साथ न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हज़ारों तारकीन वतन ने यूरोप की सरहद पर दावा बोल दिया। फ़ौज तलब कर ली गई है। सूरत बहुत ख़राब हो गई है। पूरे यूरोप से ज़मती बयानात आ रहे हैं। इटली ने सरहदें बंद करने और शेंगन मुअत्तल करने की बात कर दी है। बरतानिया, फ्रांस सब बोल पड़े हैं। ये पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से यूरोप में इमिग्रेशन और तारकीन एक बार फिर बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्यूटा, जो स्पेन का इलाका है और मराकश के साथ लगता है। यहाँ पर स्पेन के दो बॉर्डर हैं जो मराकश के साथ लगते हैं, एक स्यूटा और एक मेलिया। तो यहाँ पर स्यूटा में हुआ ये है कि जी जुमरात के दिन तकरीबन हज़ारों लोगों ने, जी हाँ कितने हज़ारों ने, जिनकी तादाद 1 लाख तक बताई जा रही है, धावा बोल दिया बॉर्डर पर। और कुछ जो है उन्होंने समुंदर के ज़रिए तैर कर जो है स्पेन पहुँचना शुरू कर दिया। जो स्यूटा इलाका है, छोटा सा इलाका है, तकरीबन 18 किलोमीटर का इलाका है। 84,000 के करीब इसकी टोटल आबादी है और वहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों ने धावा बोला है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये तो बॉर्डर तो हमेशा से है, तो इसकी दो वजूहत बताई जा रही हैं। अब जो है वापस भी लोग जाना शुरू हो गए, वो क्यों हो गए वो भी आगे जाके आपको बताते हैं। तो हुआ ये कि जी अभी सुप्रीम कोर्ट स्पेन की जो है उसने कुछ दिन पहले एक फ़ैसला दिया था जिसमें कहा गया कि जो समुंदर से तैर कर स्यूटा पहुँचते हैं या मेलिया पहुँचते हैं तो उनको आप जो है वो फौरी तौर पर स्पेन की हुकूमत जो है वापस मराकश नहीं भेज सकती, बल्कि उनका केस देखे और फिर फ़ैसला करे। इस केस को, इस अदालती फ़ैसले को लेकर जो है ये जो बंदे धकेलने वाले एजेंट हैं, इन्होंने पूरे मराकश में ये बात फैला दी कि अगर आप अब जो है बॉर्डर पार करके स्यूटा से या मेलिया से वहाँ पहुँच जाओगे या तैर कर समुंदर से पहुँच जाओगे तो उसके बाद अब आपको स्पेन जो है वो इस अदालती फ़ैसले के तहत नहीं निकाल सकेगा। फिर इन दोनों बॉर्डर्स पर जो यूरोपीय यूनियन के मराकश का माहिदा है और स्पेन के साथ मराकश ने बहुत बड़ी तादाद में फ़ोर्स लगाई हुई है, लेकिन मराकश के अलजायर के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं और स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने भी हाल ही में अलजायर का दौरा किया था। इसके ऊपर मराकश ने अपनी नाराज़गी निकालने के लिए तरीका इख्तियार किया कि उसने अपनी फ़ोर्स वहाँ पर कम कर दी और बहुत ही हटा दी और अपने लोगों को नहीं रोका। उसके नतीजे में ये हुआ कि तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों ने दावा बोल दिया यूरोपीय बॉर्डर, यानी स्पेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है तो यूरोपीय बॉर्डर पर दावा बोल दिया। और तकरीबन 60,000 लोग, हम आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। 7,000 लोग जो है तकरीबन उनमें से कम उम्र 18 साल में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें लोग ट्यूबों पर बिठाकर समुंदर के रास्ते लेकर आ गए और सामने फेंस तोड़कर बॉर्डर का गेट खोलकर जो है पहुँच गए। तो इनमें ख़वातीन, बच्चे शामिल हैं और 7,000 जो है वो कम। तो जिस इलाके 18 किलोमीटर जिसका रकबा हो, 85,000 टोटल वहाँ की आबादी हो, जब वहाँ पर 50 से 60,000 लोग दाखिल हो गए तो उसके बाद वहाँ पर जो है एक हंगामी सूरत पैदा हो गई। वहाँ पर जो मुकामी आबादी थी स्पेनिश की, उनके लिए तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। फिर ये जो स्पेन में दाखिल हुए लोग, ये वहाँ पर कोई सजदा करता हुआ दिखाई दे रहा था, कोई खुश था कि जी मैं यूरोप में दाखिल हो गया हूँ, इस तरह। लेकिन ये सारी खुशी और ये सब कुछ जो है वो चंद घंटों में भी ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया? सारे 80,000 85,000 की आबादी है, उसमें आपको 60,000 बंदा अगर घुस जाएगा एकदम तो कहाँ रहेगा? वहाँ उनके लिए पानी, खुराक, हर चीज़, वो समझ रहे थे हम पहुँचेंगे तो शेल्टर मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, खुराक, वहाँ पर उतना इंतज़ाम ही नहीं हो सकता। एक इतना सा इलाका है, फिर वो गलियों मोहल्लों में हर जगह जो है ये 60,000 लोग, ख़वातीन, बच्चे शामिल थे। ज़्यादातर मर्दों की थी लेकिन ख़वातीन और बच्चे भी इनमें शामिल थे। तो ये वहाँ पर हर तरफ स्यूटा में फैले हुए नज़र आए। स्यूटा की जो मुकामी आबादी है उनके लिए अपने घरों से निकलना, अगर आपके घरों के बाहर आप बाहर निकलें तो बाहर अगर आपको गैर मुल्की नज़र आएँ और उनके पास हो भी नहीं, किसी के पास शर्ट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, अजीबोगरीब अफरा तफरी वाला आलम हो, तो ये लोग भी एक पहले खौफज़दा होकर घर बैठ गए। फिर कुछ लोगों ने मुजाहरा भी किया कि भाई इनको यहाँ से निकालो, ये हम यहाँ इनके मुतहम्मल नहीं हो सकते कि खुद हमारी इतनी आबादी है, छोटा सा रकबा है और यहाँ 60,000 लोग एकदम आ गए। तो उस पर मुजाहरा भी हुआ। फिर जो है बरतानवी अपना स्पेन की हुकूमत जो है वो फौरी मुतहर्रक हो गई, उसने फ़ौज भेजने का ऐलान कर दिया है और फ़ौज भेज भी दी है। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म जो है पेड्रो सांचेज़, वो ख़ुद फौरी तौर पर स्यूटा पहुँचे जुम्मे को और उन्होंने कहा है कि ये हमारी सरहद पर हमला है। पेड्रो सांचेज़ बहुत इमिग्रेंट्स फ्रेंडली हैं, लेकिन ज़ाहिर है 60,000 लोग अगर इस तरह बॉर्डर पे हमला करके दाखिल हो जाएंगे तो ये तो कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो ऐसे ही है, कोई पाकिस्तान में जो है कोई वहाँ अफ़गानिस्तान से कोई 60-70 हज़ार लोग दाखिल हो जाएँ या किसी इस तरह किसी और मुल्क में, तो ये तो ऐसा तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने कहा कि इनमें से किसी को यहाँ पर हम रहने नहीं देंगे, ये हमारी खुद मुख्तारी पर हमला है। स्पेन की जो पोजीशन है उसने ही बड़ा इस पर सख्त एहतजाज किया और उनको तो मौका मिल गया। वो पहले जो अभी इमरजेंसी स्कीम आई थी पेपर देने की, उस पर वो नाराज़ थे, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ जो है वज़ीर-ए-आज़म की वजह से हुआ है, पेड्रो सांचेज़ की वजह से हुआ है कि वो ऐसे बयानात देते हैं तारकीन वतन के, और ऐसी उन्होंने भी जो है वो इमिग्रेशन खोली थी जिसकी वजह से ये लोग दाखिल हुए हैं। लेकिन स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर जो है मराकश में गलत अफवाहें फैलाई गई कि अब हमें वहाँ से कोई नहीं निकालेगा जब हम दाखिल हो जाएंगे। तो उसके नतीजे में ये दावा बोला गया, उसके नतीजे में ये लोग जो है ट्यूबों पर तैरते हुए और वैसे जो तैराकी करते हुए जो है वो यहाँ स्वेटा पहुँचे। तो ये अब वहाँ से जो 24 घंटे गुजर गए, हम जुम्मे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब ना लोगों को पानी मिल रहा है। जो 60,000 लोग आ गए तो उनको पानी 60,000 लोगों के लिए कौन देगा और कहाँ से देगा, ना वहाँ पर खुराक है। और ये मेन स्पेन से तो ये बहुत दूर है, ये तो हेलीकॉप्टरों के ज़रिए या जहाज़ों के ज़रिए तो इतनी आसानी से इतनी लोगों के लिए खुराक और वो नहीं पहुंच सकता, और ना ही वो पहुँचाएँगे। उस पहुँचाने का मतलब ये फिर वहीं पर डेरा डाल देंगे। तो अब जब वहाँ पर लोग प्यासे हैं, भूख से डालें, कोई उनके पास साया नहीं है, तो बहुत से लोग जो है वो ख़ुद अब बॉर्डर से वापस मराकश दाखिल होने लग गए हैं। और अब जो दाखिल हो रहे हैं वापस, वो ये कह रहे हैं कि हमने तौबा कर ली है, वहाँ पर तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, और ना हमें कोई जगह मिल रही है। वहाँ पर इतने लोग, अच्छा लोग ज़ाहिर है यही मराकश के लोग ही दाखिल हुए हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि ये 60,000, 1 लाख ने तकरीबन दावा बोला 60,000 दाखिल हो गए। अगर ये 1 लाख लोग अपने मुल्क में, अपने रबात में चले जाते और अपने हुक्मरानों को बोलते कि तुम इंसान के बंदे के पुत्र बन जाओ, तो उनकी हुकूमत अगर वो ठीक हो जाए तो इनमें से किसी को यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इस दौरान 50 से 60 लोग डूब भी गए हैं। उनकी लाशें भी जो है कुछ स्पेन में सियोटा में पहुँची हैं और कुछ मराकश में पहुँची हैं। यानी 60 लाशें जो है निकाली जा चुकी हैं। लेकिन अगर 60,000 ने क्रॉस किया तो खदशा ये है कि इनमें नुकसान जानी इससे भी ज़्यादा होगा। तो बहरहाल ये बिल्कुल सियोटा में अफरा तफरी की कैफियत है। लेकिन अब स्पेनिश हुकाम कह रहे हैं कि तकरीबन 37,000 के करीब लोग जो है वो वापस भी चले गए हैं। इसकी वजह यही है कि उनको वहाँ पर ना पानी मिल रहा है, ना खुराक मिल रही है, और ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि वहाँ पर बंदे के ऊपर बंदा आ गया है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो जो लोग तंग आकर परेशान होकर, तकरीबन स्पेनिश हुकाम ने बताया जुम्मे की शाम तक 37,000 लोग वापस आ गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इन 60,000, जो भी तादाद गिनी तो नहीं, उनका अंदाज़ा है कि 60,000, तो उन्होंने कहा इनमें से किसी को भी यहाँ नहीं रहने देंगे और सबको वापस मराकश जाना होगा। ये हमारे बॉर्डर पर, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला है और हम इसे जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इस पर इटली की तरफ से सख्त रद्दमल आया। पहले वज़ीर-ए-आज़म तजानी ने और फिर वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी ने खुद इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। उन्होंने कहा कि स्पेन की जो है शेंगेन जो है वो शिप मुअत्तल की जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस खदशा ये है कि जो दाखिल हो गए, हालांकि वो स्पेन नहीं पहुँचे, मेनलैंड वहाँ उस सियोटा में ही है, कि ये वरना बॉर्डर उस पर दाखिल हो जाएंगे और ये आगे हमारे मुल्कों में भी पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इटली जो है वो अपने बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि शेंगेन से स्पेन की जो है मेंबरशिप मुअत्तल की जाए। तो इस पर स्पेन की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि दोस्तों से ये तवक्का नहीं थी कि दोस्त हमें ऐसे ताने मारेंगे, लेकिन क्योंकि स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म जो है तारकीन वतन फ्रेंडली स्कीम है और वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी की सख्त पॉलिसी है, तो पहले से इनके दरमियान था। तो अब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी ने इस मौके पर ये पोस्ट करके कहा कि जी स्पेन की मेंबरशिप शेंगेन की मुअत्तल की जाए और जो आज़ादाना आमद-ओ-रफ्त का मायदा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमें खदशा ये है कि ये जो 60-70 हज़ार लोग दाखिल हो गए हैं ये आगे दूसरे यूरोपीय मुल्कों में भी ना आ जाएँ। फ्रांस ने अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी सख्त कर दी है ताकि स्पेन से वहाँ पर फ्रांस में लोग दाखिल ना हो सकें। हालांकि ये तो सियोटा से ही मुंतकिल नहीं हुए, ज़ाहिर अभी वहीं पर है, लेकिन ज़ाहिर एहतियाती तदबीर है। लेकिन फ्रांस ने और फ्रांस के सदर सरकोजी ने और बरतानिया के वज़ीर एंडी बर्मन ने कहा है कि वो स्पेन के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। और ये जो एक स्पेन के उन्होंने बॉर्डर पर हमला हुआ है, उन्होंने हमला ही करार दिया ज़ाहिर है, और अमली तौर पर ऐसा ही लगता है। तो इस पे जो है वो स्पेन के साथ हैं और उन्होंने हर किस्म की मदद की पेशकश की है। यूरोपियन के सदर उर्सुला डेन वेयर ने भी कहा है कि जी हम इस तरह की इजाज़त नहीं देंगे कि यूरोपीय सरहदों को रौंद के इस तरह दाखिल हो जाए, और उन्होंने कहा है कि ये जो है तरीका ठीक नहीं है और इसे हम कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ स्पेन की जो है पोजीशन है वो तो वज़ीर-ए-आज़म पर ज़ाहिर है चढ़ाई कर रही है। तो ये सूरत हाल है, ये अजीब-ओ-गरीब मामला हुआ है। इस अमल से यूरोप में एक बार इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन का मामला जो है वो दोबारा एक बार फिर बर्निंग इशू के तौर पर जो है वो सामने आया है। अब ये फिर वही बात है कि अगर ये 1 लाख लोग रबात में चले जाते और अपने हुक्मरानों को सीधा कर देते तो शायद यहाँ ये जो 60-70 डूब गए और ये जो 60,000 लोगों ने, ख़वातीन ने, बच्चे भी जिनमें शामिल हैं, वहाँ दाखिल हुआ है दावा बोल कर, तो उन्हें ये इजाज़त, उन्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये शायद मुस्लिम मुल्कों की ख़ास तौर पर अरब खलीजी ममालिक को और मलेशिया को छोड़ दें या और 2-4 मुल्क होंगे,
इस सब की बदकिस्मती है कि वहाँ ऐसी हुकूमतें चल रही हैं कि लोग जो है वो जाने दे कर भी वहाँ से भागते हैं, जिस तरह मराकश के लोगों ने भागने की कोशिश की।